दुर्भाग्य है कि कोई कंबल बांटेगा 80 रुपया का तो डीएम साहब जाकर अपने हाथ से देंगे और फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन एक फ़ोन उनके पास समय नहीं है कि परिवार से बातचीत कर लिया जाए, ढांढस बंधा दिया जाए कि नहीं आप लोग निश्चिंत रहिए। धीरज गुप्ता सिर्फ आपके परिवार के नहीं बल्कि पूरे देश के थे, पूरे जिले के थे, पूरे प्रदेश के थे और मैं आपके साथ हूँ, पूरा जिला प्रशासन आपके साथ है। जरा सोचिए, हमारा जो वो पालन पोषण भरण सब वही करते थे। अभी तो हम लोग फिलहाल पढ़ रहे थे, सब कुछ वो देख रहे थे। क्योंकि उन्हीं के मतलब पिताजी जब से नहीं रहे तब तक वो बाकी का सब मेहनत किए, मेहनत करने के बाद वो आगे बढ़े। फिर इसकी ये कांपती आवाज़ नीरज गुप्ता की इस बात की गवाही है कि परिवार में कोई अब ऐसा नहीं है जो इनका ख्याल रखेगा। डीएम साहब के पास क्यों? आप लोग को बुरा लग रहा होगा ना कि डीएम साहब का फोन नहीं आया। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। बहुत जरूरी है। हाँ, डीएम साहब का आना तो छोड़िए, फोन तक अभी नहीं आया है। ये धीरज गुप्ता जी के भाई है, छोटे भाई है नीरज गुप्ता साहब, साहब कह रहे हैं ना डीएम का फोन आया है, ना एसपी का आया है, ना यहाँ के सांसद विधायक का फोन आया है। इस आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर स्तर की लड़ाई जो है हम सब युवा मिलके लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो। क्या भदोही के औराई क्षेत्र के जेठूपुर के निवासी अग्निवीर धीरज गुप्ता जो है ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। तमाम लोग हैं, सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन शहीद धीरज गुप्ता के भाई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार गुप्ता जी, नीरज कुमार गुप्ता। नीरज कुमार गुप्ता। थोड़ा सा आप नज़दीक आइएगा। नीरज जी, कल सुबह आपको फ़ोन आया, आपके परिवार में जानकारी मिली कि अब धीरज जी शहीद हो गए हैं, तो ये भी है कि 11 महीना ड्यूटी जो है बचा था, 27 में उनका रिटायरी होने वाला था। क्या कुछ कहेंगे एक भाई के रूप में? जो है सामान्य परिवार है और सैनिक का कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, वो सिर्फ सैनिक होता है और तिरंगे के नीचे जो है वो देश की सेवा करता है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा जो वो पालन पोषण भरण सब वही करते थे। अभी तो हम लोग फिलहाल पढ़ रहे थे, सब कुछ वो देख रहे थे। क्योंकि उन्हीं के मतलब पिताजी जब से नहीं रहे तब तक वो बाकी का सब मेहनत किए, मेहनत करने के बाद वो आगे बढ़े। फिर इस मुकाम पे पहुँचे और हम लोग को भी पढ़ा रहे थे। अब इस दौरान की जब ये मेरे को बहुत मतलब दुखद करे, हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि ये जो प्रोसेस है और जो अग्निवीर का ये स्कीम वगैरह ये सब जो आप लाए हैं, ठीक है, आप जो ये सब है, बट इसमें हमको क्या मिल रहा है? हमारे भैया जो है कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए और हमें कैसे शहीद हुए, क्या मतलब प्रोसेस था, ये सब कुछ बताया जाए हमको अच्छे मतलब पूरी तरीके से। चलिए नीरज जी, ये कांपती आवाज़ जो है स्पष्ट नहीं है और निकलेगी भी नहीं आवाज़, कि ये कांपती आवाज़ नीरज गुप्ता की इस बात की गवाही है कि परिवार में कोई अब ऐसा नहीं है जो इनका ख्याल रखेगा। और महज 27 साल की उम्र में देश के लिए अपनी शहादत देना, इसके बाद परिवार को अनाथ छोड़ जाना, ये छोटी बात नहीं है। इस बात को कह देना एक लाइन में ख़त्म नहीं हो जाती है। जब आतंकवादी गोली मारता है ना, तो ये नहीं देखता है कि अग्निवीर सामने है कि कोई पूर्णकालिक सैनिक सामने बैठा है। उसे सिर्फ सैनिक दिखता है और दिखता है कि भारत का तिरंगा लगा के बैठा है, हमारा दुश्मन है, तो सीधे सर पे गोली मार देता है। और यहाँ के डीएम या एसपी का फ़ोन आपके पास आया, कुछ जानकारी मिली है आपको? कोई बातचीत कर रहा है आप लोगों से? जी नहीं, डीएम साहब का ना तो कोई मतलब ऐसा कुछ कॉल मेरे पास तो नहीं है फिलहाल अभी के लिए। तो बस मेरे को बस खबर यही लगी कि उनके सर पे गोली लगी है और गोली कैसे लगी कब ये कुछ बताया नहीं गया अभी। बस डीएम साहब का फ़ोन नहीं आया? जी नहीं। एसपी का भी नहीं आया? जी नहीं। आसानी थाना का क्या कुछ कोई रवैया है? कल कुछ मतलब दरोगा जी या कुछ मतलब आए थे करके, वो कुछ रिपोर्टिंग करके गए थे, बाकी के कुछ और कोई जिले का जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक फ़ोन वगैरह कुछ? जी, सांसद विधायक जी का तो अभी मैं बता नहीं सकता फिलहाल, क्योंकि मेरे पास किसी का भी रिसीव नहीं हुआ है कॉल वगैरह कुछ। किसी का फ़ोन नहीं आया है। अब ज़रा सोचिएगा कि एक सैनिक देश के लिए शहीद होता है और जिला प्रशासन जो है कान में रुई और सरसों का तेल डालकर सो रहा है। ये मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ,
ये शहीद धीरज गुप्ता जी के भाई हैं, छोटे भाई हैं नीरज गुप्ता। साफ साफ कह रहे हैं, ना डीएम का फोन आया है, ना एसपी का आया है, ना यहाँ के सांसद विधायक का फोन आया है। विश्वास मानिए किसी का बर्थडे पड़ जाएगा तो सांसद जी पोस्ट जरूर करेंगे और बाकायदा फ़ोन करके बताएंगे कि बहुत बहुत बधाई हो, आपका जन्मदिन आज मुबारक हो, चलिए साथ में केक काटा जाए। लेकिन एक सैनिक शहीद होता है, उसके परिवार में किसी का फ़ोन नहीं आता है, ना कोई बातचीत होती है। जिला प्रशासन कितना लचीला है। अब आप सोचिए कि ये लड़ाई हम लोगों को कितनी लंबी लड़नी पड़ेगी। मैं आज ही इस बात की घोषणा करता हूं कि लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं। हमको शहीद धीरज गुप्ता जी के नाम पे पार्क चाहिए, यहाँ पे तमाम चीज़ें चाहिए जो एक सैनिक को चाहिए होता है, और हर समय लड़ाई लड़ी जाएगी। ये शहीद जूरी सिंह का ये क्षेत्र है, बस वही ये चाहेंगे। शहीद सुलभ उपाध्याय का क्षेत्र है, तो ये शहीद धीरज गुप्ता का क्षेत्र है। और यहाँ के नौजवानों में भारत माता के रक्षा और सुरक्षा के लिए जो खून बह रहा है, ये कल दिखेगा जब हम लोग राजकीय सम्मान के साथ एक बेहतरीन विदाई करेंगे। दुर्भाग्य है कि कोई कंबल बांटेगा 80 रुपया का तो डीएम साहब जाकर अपने हाथ से देंगे और फोटो खिंचवाएंगे, लेकिन एक फ़ोन उनके पास समय नहीं है कि परिवार से बातचीत कर लिया जाए, ढांढस बंधा दिया जाए कि नहीं आप लोग निश्चिंत रहिए। धीरज गुप्ता सिर्फ आपके परिवार के नहीं बल्कि पूरे देश के थे, पूरे जिले के थे, पूरे प्रदेश के थे, और मैं आपके साथ हूँ, पूरा जिला प्रशासन आपके साथ है। जरा सोचिए कि डीएम साहब के पास समय नहीं है बातचीत करने के लिए। डीएम साहब के पास क्यों? आप लोग को बुरा लग रहा होगा ना कि डीएम साहब का फोन नहीं आया। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। बहुत जरूरी है। हाँ, डीएम साहब का आना तो छोड़िए, फोन तक अभी नहीं आया है। और सांसद जी जो है, विधायक जी, यहाँ के स्थानीय विधायक जी, यहाँ के जो है सांसद जी, लोकसभा 78 के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, पूड़ी कचौड़ी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शहीदों के सम्मान में कोई कोताही हम लोग बरतेंगे नहीं। और जो है क्या कुछ कहिएगा लास्ट में? नीरज भाई थोड़ा सा खड़ा हो जाए हमारे साथ। आप आपके कंधे पे हम हाथ रखना चाहते हैं और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर स्तर की लड़ाई जो है हम सब युवा मिलके लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो। क्या कुछ कहिएगा जिला प्रशासन को, डीएम साहब को क्या कुछ आप कहिएगा? डीएम साहब से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े भैया हमारे इधर भरण पोषण जो सब मतलब चला रहे थे हमारा सब सिस्टम, आज वो नहीं रहे। आपने मतलब कॉल वगैरह या कुछ मतलब यहाँ पे, लेकिन मेरा अपील है कि आप कल ज़रूर यहाँ पे आएँ और हमारे मतलब जो भी भरण पोषण का और ये सब अपना जो है, हमको जो भी है सरकार से अपील करना भी चाहता हूँ वो भी कि हमको सब सुविधाएं अवश्य दें। ठीक है नीरज जी, हमारे स्थानीय